बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बायोकेमिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं जिसका फोर्थ चैप्टर है विटामिन्स। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। बेटे जब हमने विटामिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन फैट एंड वाटर, तो फैट सॉल्युबल हमने कितने विटामिन्स पढ़े? चार। विटामिन ए, डी, ई, के। और एब्रीवेशन हमने याद रखा था ए डेक। और आज हम फैट सॉल्युबल दूसरा विटामिन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विटामिन डी। नवीद, विटामिन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए? शाबाश, ग्रोथ के लिए जरूरी है, ताकत के लिए जरूरी है। जी सलीम, शाबाश, बोन्स के लिए, आइज के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, एनर्जी एनहेंस करने के लिए। जी बेटी, मेटाबॉलिज्म के लिए। हाँ जी, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो बेटे आज जो हम पढ़ रहे हैं, हर विटामिन का अपना अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग खसूसियत है और अलग अलग इनकी जिस्म में डिमांड है। इस तरह हम सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शहद पीते हैं? पानी। और खुराक में हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? पाकिस्तानी रोटी। बांग्लादेशी क्या खाते हैं? चावल। और ये जो दूसरे ममालिक के लोग हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, वो डबल रोटी वगैरह खाते हैं। उनकी जिस तरह हम तो सुबह उठा 2 पराठे खा लिए, दोपहर को 5 रोटियां खा ली, शाम को फिर खा ली, और 10 बजे कोई मेहमान आ गया फिर खा ली। बेटे उनका खुराक की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। हाँ, वो जाते जाते कोई बर्गर वाला खड़ा हो या सुबह सुबह, वो आप फिल्में देखी होंगी, एक बर्गर डाला और जा रहे होते हैं खाते हुए, चल भाई जाके अपना काम किया, फिर आ गए, जब भूख लगी खा लिया। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट। बस उनकी खुराक इस तरह की है, हमने अपने आप को आदी कर ली, इसलिए तो हमें बीमारियां ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाते हैं, इस करके शुगर हमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो हम हजम ही नहीं करते। मेरे बहुत ही अच्छे सलाम दुआ वाले हैं मियाँ तारिक साहब रहीम बैर खां से। उनकी बेटी मेरी जूनियर थी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में। वो कनाडा के शहरी हैं, उनके बच्चे भी उधर ही हैं, उनकी बेटी भी। पिछले दिनों उनसे बात हुई, वो कहते हैं नहीं, हम इधर सुबह 4 बजे जागते हैं माशाल्लाह। और ये इस्लामी तौर पे हमें भी जल्दी जागना चाहिए। और 7 बजे उधर सारे दफ्तर खुल जाते हैं। और कहता मगरब से पहले सारे लोग खाना खा जाते हैं, खा लेते हैं और सो जाते हैं। कहता अगर मगरब के बाद हम, वो पाकिस्तानी है ना, मगरब के बाद जब खाना खाते हैं, अंग्रेज पूछते हैं यार तुम कैसा, तुम्हारा दिमाग है भी, ये तुम तो बीमार हो जाओगे। कहता हम वैसे, वो अब तो उधर का शहरी है ना, 60-62 साल उम्र है। कहता मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में तो हम 10-10 बजे तक खाते हैं। यानी जो तमाम इस्लामी असूल हैं वो किन्होंने अपना लिए हैं? गैर मुस्लिम ने। और जो गैर मुस्लिमों की रिवायात है वो किसने अपना ली है? इस करके ही हम किधर जा रहे हैं? जवाल की तरफ। विटामिन डी बेटे, विटामिन डी इज अ फैट soluble vitamin. Its deficiency may cause rickets in children and osteomalcia in adults. रिकट्स क्या होता है इमरान असलम? शाबाश बेटे, रिकट्स होता है सॉफ्ट और वीक होना बोन्स का, खास तौर पे बच्चों में उसे क्या, ये विटामिन डी काज करवाता है। ठीक है, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स काज करवाती है। और बड़ों में क्या काज करवाती है? ओस्टियोमेल्शिया। ओस्टियोमेल्शिया क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बेटे बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, पिछले दिनों भी, वो बेचारे या तो इस तरह चलते हैं, या टांगे उनकी इस तरह होती हैं, या उनकी टांगे नी, ये अगर वो इस तरह भी जोड़े तो टांगे उनकी इस तरह ज्यादा खुली होती है, नी नॉकिंग कहते हैं इसे मेडिकली। तो वो किस करके होता है? विटामिन डी के कमी की वजह से। शाबाश। अब आपके पास कोई मरीज आ जाए जिसकी हड्डियां, या कोई बच्चा ले आए कि यार इसकी ना हड्डियां बहुत कमजोर है, या हड्डियां इसकी बड़ी
नर्म और नाजुक है, ये जिधर गिरता है हड्डी टूट जाती है। तो आप उसे क्या देंगे? विटामिन डी किस फॉर्म में मौजूद है मार्केट में? इंजेक्शन की फॉर्म में भी वो इंजेक्शन पिया भी जाता है, गोश्त में लगाया भी जाता है, टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मौजूद है। अब एक बंदे की हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन देना चाहिए आपको? शाबाश। और नजर को तेज करने के लिए? शाबाश। सिनोनिम्स, या तो इसका नाम विटामिन डी है या इसके तीन और नाम है। इसे कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। आसफ और क्या कहा जाता है इसे? एर्गोस्टिरोल। तीसरे नंबर पे एंटी रिकेटिक विटामिन। बेटे याद रहेगा, कैल्सीफिरोल, एर्गोस्टिरोल, एंटी रिकेटिक विटामिन। शाबाश। अब आपसे सवाल आ जाए, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज ओस्टियोमेल्शिया? एर्गोस्टिरोल, रेटिनोल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? एर्गोस्टिरोल। क्योंकि बेटे ये विटामिन डी का नाम, विटामिन डी इसका मेडिकल नेम है, केमिकल नेम इसके हम पढ़ेंगे आगे आने वाले। अब आगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ, विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3। बेटे ये आपने बनाना है और याद कर लेना है। अब विटामिन डी बेटे, बॉडी इटसेल्फ मेक्स विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज टू द सन। हाँ, ये जो अंग्रेज होते हैं वो, हम तो वाटर बात करते हैं ना, सुबह सुबह हम क्या करते हैं, नहाते हैं पानी से। वो पानी से भी नहाते हैं, लेकिन एक सन बात की टर्म सुनी होगी आपने। वो कच्छे से डाल के अंग्रेज लेटे पड़े होते हैं, आंखों पे खीरे रख के इस तरह जूस पी रहे होते हैं, देखा फिल्मों में। उसे बेटे क्या कहते हैं? सन बात। आफ्ताब वो क्यों लेते हैं सन बात? क्योंकि हमारी जिल्द कुदरती तौर पे जब बेटे उस पे शुआएं पड़ती हैं, खास तौर पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही हैं, सन सूरज से बहुत सारी किस्मों की रोशनी आ रही है, विजिबल लाइट भी है, अल्ट्रा वायलेट भी है, एक्स रेज भी हो सकती है, गैमा रेज भी हो सकती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट जब हमारी स्किन में पड़ती है, तो जो प्रो विटामिन डी है, यानी विटामिन डी जो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। और वो प्रो विटामिन डी की फॉर्म हमारे जिस्म में कहाँ से आती है? जो चीजें हम खाते हैं। और वो देखते हैं जानवरों में कहाँ से प्रो विटामिन डी आ रहा है और पौधों में कहाँ से आ रहा है। अब बेटे पौधों में चीज, पनीर हो गया, बटर मक्खन हो गया, मार्जरीन, ये भी बटर की तरह का होता है। फोर्टिफाइड मिल्क, ये काउ मिल्क होता है जिसमें स्पेशली विटामिन डी शामिल किया हो। और फिश हो गया। सीरियल्स किसे कहते हैं मजर? अनाज। ये जो बेटे हम दालें खाते हैं, हम तो वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं ना पाकिस्तानी। हाँ, तो बेटे हम ज्यादातर किन को तरजीह देते हैं? सीरियल्स को। कभी मसूर की दाल बना ली, कभी मूंग की, कभी छोलों की दाल, या और और कौन कौन सी दालें हैं? हाँ, माश और काफी हैं। आर फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। बेटे ये याद रहेगा, कौन कौन से सोर्सेज हैं? चीज, बटर, मार्जरीन और फिश, फोर्टिफाइड मिल्क और सीरियल्स। शाबाश। अब बेटे एक आपके पास बेचारा 65 साल का बुजुर्ग आया है, या फर्ज करें आपके दादा ही हैं, माशाल्लाह मेडिकल फील्ड में आप फिट होते जा रहे हैं। तो अब जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया कि ओस्टियोमेल्शिया से वो बंदा बेचारा किस तरह, वो टांगे किस तरह होती हैं? इस तरह खुली होती हैं, ठीक हो गया, या इस तरह टेढ़ी होती हैं, यानी इधर से सात और दरमियान नीचे से खुली होती हैं। तो अब आपको पता चल गया विटामिन डी करके मेरे दादा में ओस्टियोमेल्शिया हुआ पड़ा है। तो एक अच्छा जो मेडिकल फील्ड का बंदा होता है, वो सबसे पहले इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे फूड मॉडिफिकेशन से। अब फूड मॉडिफिकेशन में जब हमें पता चल गया विटामिन डी किन किन चीजों में होता है हसन? दालों में। शाबाश, दालों में, मछली में और मक्खन बटर में और मिल्क में। शाबाश।
तो सबसे आसानी से हम पाकिस्तानी क्या सुबह शाम पीते हैं? शाबाश। पानी पीते हैं, उसके बाद दूध। तो हमें क्या चाहिए? हमारे दादा को किस चीज की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए? दूध की। मछलियां खिलानी चाहिए, अनाज खिलाने चाहिए। शाबाश। मक्खन, तो उससे उसकी विटामिन डी की कमी पूरी होना, जो हड्डियों में उसके दर्द होता है वो क्या हो जाएगा? शाबाश। अगर उससे भी कमी दूर ना हो तो फिर किस पे ले आएंगे हम उसे? मेडिसिन पे। हाँ जी। हाँ, शाबाश। केमिस्ट्री, विटामिन डी की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेटे किस चीज को कहते हैं? केमिकली कोई चीज किससे मिलकर बनी हुई है? हाँ, केमिकल नेचर। जिस तरह अगर हम अपने आप को देखें, अब मेरा इतना सा हिस्सा हम अलहदा कर लें, फिर इसे तकसीम करते जाएं और इसे मजीद देखेंगे तो पता चलेगा किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। सेल को हमने मजीद इन डेप्थ देखा तो पता चला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। फिर प्रोटीन्स को हमने मजीद डिटेल में देखा तो वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, बीच में पेप्टाइड बांड होता है। अमाइनो एसिड को मजीद हमने बारीकी में देखा तो बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, ये तो बेटे इन तमाम चीजों से मिलकर अमाइनो एसिड बना हुआ है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होता है, और इसी तरह लिपिड्स में ये कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे ये मिनरल्स हो गया या अनासर कहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये मौजूद होते हैं। जो भी हम खाते हैं इन्हीं से सारी चीजें बनती हैं। समझ आ गई? अब केमिस्ट्री कहते हैं किसी चीज की कीमियाई साख्त को देखना कि वो केमिकली किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। शाबाश। अब बेटे गोश्त को जब हमने इस तरह का बनाया तो ये क्या बन गया? ये हाथ है एक किस्म का, है तो सारा गोश्त, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह। अब अगर इस तरह का इसे वो कर दिया तो ये क्या बन गया? पाँव बन गया। यानी सिर्फ तरतीब बदलने से क्या हो जाता है? फॉर्म चेंज हो जाती है। तो इसी तरह है सारी वही चीजें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जैसे उनकी तरतीब बदलती है तो चीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बेटे इसकी मिसाल एक तो वो हो गई। दूसरा, मट्टी से एक बंदा वो गोल सा एक दायरा बनाए, ऊपर वो घड़ा बना लेता है, उसी मट्टी से क्या बना लेते हैं? जग बना लिया, गिलास बना लिया। है तो वो मट्टी, सिर्फ उसकी क्या बदल दी? शेप। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। अब केमिस्ट्री। Vitamin D are sterols which are precursor of vitamin D. These are about 10 compounds of vitamin D and are named as D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। अब एक बंदे के 10 बच्चे हो लेकिन वो 8 उनमें से फारग हो, कोई काम ना करते और सिर्फ 2 काम के हों, तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी होगी? शाबाश। और ये इसकी जो विटामिन डी की 10 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 2 काम के हैं, दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला। विटामिन D2 और विटामिन D3 यही सिर्फ काम के, बाकी क्या है? निकम्मे और फारग है। विटामिन D2 और विटामिन D3 बेटे ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। अब बेटे जो विटामिन D2 है उसका प्रो विटामिन कौन सा है? एर्गो स्टीरोल। यानी विटामिन D2 एर्गोस्टिरोल से बनता है। अब एर्गोस्टिरोल कैसे? जब उस पे यूवी लाइट पड़ती है वो किस में चेंज हो जाता है? एर्गो कैल्सीफिरोल, जिसको क्या कहते हैं? ठीक हो गया। और ये कहां से हासिल होता है? वेजिटेबल ओरिजिन से, जो हम सब्जियां खाती हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एर्गट, फंगस से हासिल होता है, इसलिए इसका नाम है एर्गोस्टिरोल। एर्गोस्टिरोल पे जब रोशनी पड़ी तो ये किस चीज में चेंज हो गया नवीद? एर्गो कैल्सीफिरोल में, जिसको आमतौर पे हम विटामिन D2 कहते हैं। बेटे इसी तरह जो विटामिन D3 की प्रिकर्सर फॉर्म है उसका फार्मूला है 7 डी हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल वगैरह जुल्फ़कार हमने किस में पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड्स में, किस में पढ़ा है? शाबाश। जब 7 डी हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल पे यूवी लाइट पड़ी तो बेटे वो किस चीज में चेंज हो गया? कोली कैल्सीफिरोल, कोली कैल्सीफिरोल में चेंज हो गया, जिसको आम जुबान में कौन सा विटामिन कहते हैं? शाबाश। और ये ह्यूमन एपिडर्मिस में मौजूद होता है, याद रहेगा बेटे? ठीक हो गया। D2 एंड D3 हैव सम फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन, यानी ह्यूमन बीइंग, औरतों में भी मर्दों में भी। बेटे इस अब तक कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें। विटामिन D3 फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो बेटे बोन्स की डेवलपमेंट में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है, या बोन की मेंटेनेंस में। अब इसके सोर्सेज हमने पढ़े, प्लांट से भी हासिल होता है और एनिमल से भी। प्लांट्स में अनाज वगैरह, सीरियल्स वगैरह, और एनिमल्स में चीज, फिश, बटर, मिल्क, मार्जरीन वगैरह। और बेटे जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी तो विटामिन डी 10 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, विटामिन D1 से लेकर D10 तक। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 हमारी बॉडी जो हम खाते हैं वो पहले एर्गोस्टिरोल होता है, जब उस पर यूवी लाइट पड़ती है तो वो एर्गो कैल्सीफिरोल में चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विटामिन D2। और बेटे जो हम एनिमल सोर्सेस से हासिल करते हैं, यानी फिश खा ली, मिल्क खा लिया, तो वो क्या होता है शुरू में? 7 डी हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो जब यूवी लाइट पड़ी जिल्द पे तो वो किस में चेंज हो गया? कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे क्या कहा जाता है? विटामिन D3। और फिर ये अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा